निशांत, हम जिसके साथ जुड़ जाते हैं फिर उसके भरोसे को अपना भरोसा बना लेते हैं। कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, बीच राह में साथ छोड़कर नहीं भाग जाते। एनीवेज करिश्मा, मैंने तुम्हें पूरी प्लानिंग समझा दी। अब तो तुम्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है। जी बिल्कुल, अब मुझे कोई शिकायत नहीं। आरती, क्या मांगा भगवान से? मैंने आपसे उसी दिन फोन पर कहा था कि मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। कब से? उस दिन से, जिस दिन से आपने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। एक होने वाली माँ, कितनी बेदर्दी के साथ आपने घर से धक्के मारकर मुझे निकाला था। भूल गए सब कुछ? और आप मुझसे रिश्तों की बात करते हैं, ये कहते हुए आपकी जमीन ने आपको झिझोड़ा नहीं? झिझोड़ा? मेरे जमीन ने भी झिझोड़ा और मेरी आत्मा ने भी झिझोड़ा। इसलिए आज तुम्हारे सामने वो सिद्धांत नहीं खड़ा जिसने तुम्हें धक्के मार के घर से निकाला था, बल्कि एक नया सिद्धांत खड़ा है जो तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जाना चाहता है, तुम्हारे अपने घर। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, एक बार मुरझा जाए तो फिर खिला नहीं करते। कुछ लोग मुरझाए हुए फूलों को भी किताबों के पन्नों में संभाल कर रखते हैं। ये अधिकार सिर्फ उनको होता है जो फूलों से प्यार करते हैं। आरती, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आपकी वजह से प्रतिष्ठा मुझसे नाराज है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया है। मैंने उसे कसम दी है कि मैं आज के बाद आपसे कभी नहीं मिलूंगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी कसम झूठी हो। आरती, आज के बाद मुझे नहीं मिलोगे। हर रिश्ता खत्म कर दोगे? हर रिश्ता? तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना? नहीं। जब हर रिश्ता खत्म करना चाहती तो फिर मेरे नाम का ये जो संदूर भरती है तुम अपनी मांग, इसे भी मिटा दो। मिटाने तो मुझे से। क्या कर रहे हैं आप? क्यों? सारे रिश्ते, सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ तो इस सिंदूर को भी मिटा दो, खत्म कर दो इसे, मिटा दो इसे भी। रिश्ता खत्म करना चाहती तो फिर मेरे नाम का ये जो संदूर भरती है तुम अपनी मांग, इसे भी मिटा दो। मिटाने तो मुझे से। आरती, आ गई तुम मंदिर से? हाँ। क्या हो गया? आज मंदिर गई थी तो सिद्धांत मिल क्या गए, मेरी ही राह देख रहे थे और आज उन्होंने ऐसी हरकत कर दी कि मैं बता भी नहीं सकती। ऐसा क्या किया? मेरी मांग का सिंदूर मिटाने लगे, कहने लगे कि तुम अपनी बच्ची के लिए जिंदा हो। अब तुम ही बताओ भूमिका, मैं उन्हें अपनी मांग का सिंदूर मिटाने कैसे देती? आरती, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। जब तुम्हें उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना, फिर अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हो? ये क्या कह रही हो भूमिका? कोई सुहागन अपनी मांग का सिंदूर मिटाने देगी किसी को?
वो मर जाएगी मगर अपनी मांग के सिंदूर को नहीं मिटने देगी। मांग में सिंदूर क्यों भरते हैं ये बात तुम्हें पता है? यही कि वो चुप हो गई। तुम्हारी बात को मैं पूरा कर देती हूँ। मांग भरने का मतलब है कि तुम आज भी अपने पति से उतना ही प्यार करती हो, उसे पति मानती हो, उसके लिए व्रत करती हो, भगवान से दुआएं मांगती हो। बोलो सच है ना ये बात? ये सच है भूमि, मगर मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिंदा हूँ। वो बात अलग है, पर मांग में सिंदूर भर के अगर तुम रिश्ता तोड़ने की बात कहोगी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो तुम बताओ भूमिका, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें इंतजार करना चाहिए प्रतिष्ठा के गुस्सा कम होने का। मुझे पूरा यकीन है गंगा उल्टी नहीं बहेगी। उसकी रगों में सिद्धांत का खून है, देखना खून एक दिन खून को जरूर पचेगा। लेकिन तब तक मैं क्यों पिता और बेटी के बीच में पिसती रहूं? मैं सिद्धांत के बिना इतने दिन रह ली हूं, आगे भी रह जाऊंगी, पर मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। ये तो माँ कह रही है। माँ और पत्नी के बीच में लाख उतार चढ़ाव हूं, पर जीतती हमेशा माँ ही है। पर एक औरत को पत्नी का फर्ज भी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो इसी तरह मुझे परेशान करते रहे तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही पूजा कर लूंगी। तुम मंदिर जाना क्यों छोड़ रही हो? मंदिर जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें सहन शक्ति दे। कब तक सोऊंगी भूमि, कब तक? मैंने प्रतिष्ठा से वादा किया है कि मैं सिद्धांत से नहीं मिलूंगी, लेकिन अगर वो हर रोज मेरा इस तरह पीछा करते रहे, मेरे सामने आते रहे, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी भूमि, कुछ नहीं कर। उस दिन से, जिस दिन से आपने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, एक होने वाली माँ को कितनी बेदर्दी के साथ आपने घर से धक्के मारकर मुझे निकाला था। भूल गए सब कुछ, और आप मुझसे रिश्तों की बात करते हैं। क्यों मेरी मम्मी का पीछा करते रहते हैं आप? उस मासूम की भावनाओं के साथ कब तक खेलेंगे आप? क्या चाहते हैं आप? वो दम तोड़ दे? इतने जुल्म करके भी आपके दिल को सुकून नहीं मिला? आपके बगैर 22 साल गुजारे हैं उन्होंने। आपको क्या लगता है बाकी की जिंदगी नहीं गुजार सकती वो? अब तो आंसू भी उस औरत का साथ देते देते थक चुके हैं, फिर भी गुजरे दिनों को याद करके आज भी रोती हैं वो, क्योंकि हर दिन उनका घाव भरता नहीं है बल्कि बढ़ता जाता है। पता है कौन है उसके जिम्मेदार? आप हैं उसके जिम्मेदार। कितनी मुश्किल से उन आंसुओं पे काबू पाने की कोशिश की थी मैंने, और आप फिर से उनकी जिंदगी में आ गए। क्या आप सिर्फ आंसू देने आते हैं? जवाब दीजिए ना। जो खुद ही अपनी तकदीर से अपनी जिंदगी के बिखर जाने का जवाब मांगता, जो आंसुओं को बहाकर नहीं बल्कि पीकर जिंदगी जी रहा, जिसके अपने होते हुए भी उसे किसी को अपना कहने का हक ना हो, तो तुम्हारे सवालों का क्या जवाब देगा? जिंदगी को बिखेरा किसने? खुद आपने। तो फिर अब तकदीर से जवाब मांगकर क्या फायदा? आंसू बहाने की बजाय आंसू पीने का जिम्मेदार कौन है? खुद आप हैं। अपनों के होते हुए किसी को अपना कहने का हक खो देने का जिम्मेदार कौन है?
आप हैं। तो फिर अब किससे और कौन से जवाब की उम्मीद रखते हैं आप? अब आपकी और हमारी जिंदगी नदी के दो किनारों जैसी है, जो साथ में रहते तो जरूर हैं, पर कभी मिल नहीं पाते। प्लीज प्रतिष्ठा, प्लीज ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो बेटी। तुम्हारा पिता शब्द मेरे लिए नया है, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। पता तो सिर्फ इतना है कि मैं अपने माँ के आंसुओं को नहीं देख सकती। आपसे मिलकर आती हैं तो सिर्फ रोती रहती हैं। मेहरबानी करके मेरी मम्मी का पीछा करना छोड़ दीजिए। शांतिलाल जी, आप यहाँ? वो मेरा इन्वेस्ट मुझे वापस कीजिए, और जो एग्रीमेंट की कॉपी है ना, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। और मेरी नहीं, मेरी तरफ से जितने भी स्पॉन्सर आए थे वो सब भी यही चाहते हैं। शांतिलाल जी प्लीज आप आइए, मैं बात करता हूँ। क्या बात करना है? इस लड़की के कारण आपने मुझसे दुश्मनी ली, अपनी जिद के कारण अपने शो को बर्बाद कर रहे हैं आप, और मेरी बात मानने को राजी नहीं। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। अरे कौन है? शांतिलाल जी को समझने नहीं, क्या चाहते हैं आप, और क्या लगती है ये आपकी बेटी है मेरी, बेटी है मेरी। बेटी, बेटी। अब अगर एक शब्द भी और बोला ना, तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। Get off! गेट लॉस्ट नहीं कहा है, आगे बैठ जाओ। अगर तुम मुझे अपने हाथों से दवा खिलाने आए हो तो मैं बता दूं, मैं दवा खा चुकी हूँ। कैसे मान लूं? बोलो किसकी कसम खाऊं? जो तुम्हारे दिल के करीब हो उसकी कसम खा लो। ओके, तुम्हारी कसम। क्या हुआ? तुम ही तो हो जो मेरे दिल के इतने करीब हो। क्यों, तुम्हें बुरा लगा? अरे नहीं नहीं करिश्मा, बुरा क्यों लगेगा? मतलब यकीन तो आ गया ना कि मैंने दवाई खा ली है? बिल्कुल। तुम्हें भरोसा है ना कि मैं तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकती? पूरा भरोसा है। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी कर दी। कौन सी जिम्मेदारी? ये देखो मेरी रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? देखो तो सही। मैंने तुम्हारी शिकायतें दूर कर दी हैं। मैंने अपना चेकअप करवा लिया। कब और कहाँ? यूएस से मेरे अंकल आए थे। वो वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उन्हें मेरे बारे में पता था। वो मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गए और मेरा पूरा चेकअप करवा दिया। कमाल है करिश्मा। अरे मुझे भी बता देना चाहिए था, मैं भी तुम्हारे साथ चलता और तुम्हारे अंकल से भी मिल लेता। क्या करूं, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हें फोन ही नहीं कर पाई। मुझे उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें फोन कर सकूं। मैं इतनी फंस गई थी कि मुझे उनके साथ जाना ही पड़ा। ये रिपोर्ट देखकर अंकल ने कुछ बताया नहीं? हाँ बताया ना कि मेरी जिंदगी बहुत कम है। शायद मैं 10 साल जीऊं या 10 मिनट में मर जाऊं। इतना सब पता होकर भी तुम्हारे चेहरे पर दुख नजर नहीं आ रहा है। दुख करूंगी तो जिंदगी थोड़ी ना भर जाएगी। मैंने सोच लिया है, कम वक्त में ज्यादा खुशियां हासिल करूंगी। कम से कम मरने का गम तो नहीं होगा।
पता है करिश्मा, अपनी जिंदगी में मैं पहली ऐसी लड़की देख रहा हूं जिससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ। मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। हाय मैं मर जावा, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? मेरी तो किस्मत ही पलट गई। अब मैं जल्दी नहीं मरने वाली हूँ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और अब मरने लगी तो क्या करोगे? करिश्मा ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखकर तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुम्हें आराम करना चाहिए और तुम टेंशन मत लेना, ओके? मुझे सिर्फ एक ही बात की टेंशन, मुझे अकेले रहने से डर लगता है। डर लगता है कि इसी डर से ना मर जाऊं। कहा ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम्हारी जो भी टेंशन है तुम मुझे दे दो। और रही बात अकेलेपन की, तो जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो मुझे फोन कर देना। 10 मिनट में मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। पक्का? पक्का। और अगर डॉक्टर साहब किसी इमरजेंसी ऑपरेशन में फंस गए तो? करिश्मा, वो तो मेरा फर्ज है। मैं समझती हूँ। आसमान, तुम बहुत अच्छे हो। दिल करता है तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूँ। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। काम नहीं करना है? पहले तुम दिल भरकर अपनी डियर से फोन पर बात कर लो, और फिर जब तुम्हारा दिल भर जाए तो मुझे बता देना, मैं घर से वापस आ जाऊंगी। अरे वो बेचारी तो... ओह, अब वो बेचारी हो गई? वो जाने वाली है। जाने वाली? पता नहीं कब जाएगी। कितने दिन से आकर यहाँ बैठी है। नेहा को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? जब देखो तुम्हें फोन करती रहती है। क्या करे, उसका यहाँ कोई और दोस्त नहीं है ना। तो उसे तुम ही तो मिले हो। मैं ही उसका एक दोस्त हूँ ना यहाँ पे। तुम उसके फ्रेंड हो और वो तुम्हारी डियर है। तो दोस्त को और क्या कहेंगे? तो दोस्त को डियर कहेंगे? हाँ, किसी भी एप्लीकेशन लेटर में दोस्त को डियर ही तो कहते हैं। अब तुम ना अपनी गलती पे पर्दा मत डालो। कौन सी गलती? क्या कहा तुमने उससे फोन पर? कौन हूँ मैं तुम्हारी? बॉस हो। गलत क्या कहा? सच तो है। गोल गोल ना बातें मत घुमाओ। तुमने उससे फोन पर कहा कि मैं फैशन डिजाइनर हूँ। लो, अब तुम फैशन डिजाइनर हो तो मैं वही कहूंगा ना। फ्रेंड नहीं कह सकते थे? वो तो मैंने बहुत पहले ही कह दिया था। झूठ। कुछ नहीं बताया तुमने उसे मेरे बारे में। अगर बताया होता ना तो अभी फोन पर मेरा नाम सुनने के बाद तुम उसे ये नहीं बताते कि मैं फैशन डिजाइनर हूँ। तुमने कुछ नहीं बताया है। हाँ ठीक है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं उसे बताता तो बताता क्या? बेस्ट फ्रेंड कह सकते थे। अगर मैं उसे बेस्ट फ्रेंड कहता तो मुझे तुम्हारा नाम लेकर चिढ़ाती रहती। वो मेरी क्लोज फ्रेंड है ना। अच्छा, कितनी क्लोज है? तुम सच सच बताओ, तुम कहना क्या चाहते? तुम ना उसका चक्कर छोड़ दो, उसके बाद ही हम काम करेंगे। कोई चक्कर नहीं चल रहा है बाबा। चक्कर नहीं है, ऐसे ही होता है जब पुराने दोस्त मिलते हैं ना बहुत दिनों बाद, फिर धीरे धीरे फोन पे बहुत सारी बातें होती हैं, गार्डन में घूमते हैं, डिनर पर जाते हैं, और धीरे धीरे दोस्ती ना प्यार में बदल जाती है। अच्छा, तुम भी तो मेरी दोस्त हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? मेरी बात और है। तुम्हारी बात और क्यों है? तुम भी तो मेरी एक क्लोज फ्रेंड हो। तुम्हारे दिल में फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारा दिल धड़कता नहीं है। मैं इन सब चीजों से ना बहुत दूर हूँ। गलत। अगर ऐसा होता तो नेहा का नाम सुनकर तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। मुझे कोई तकलीफ नहीं है नेहा से। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम ऑफिस से उठ के चली क्यों आई? नेहा का नाम सुनकर तुम्हें इतनी जलन क्यों होती है? इसका यही मतलब है कि तुम्हारे दिल में भी फीलिंग्स है, लेकिन तुम उसे छुपाती हो। बकवास मत करो। देखो, अब भी तुम सच्चाई छुपा रही हो। तुम मुझसे प्यार करती नहीं और मुझे प्यार करने देती नहीं। अरे वाह, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे प्यार बाजार में बिकने वाली कोई सब्जी है। दाम दो और खरीद लो। अच्छा, तुम्हें पता है कि प्यार कैसे होता है?
जरा हमें भी बताओ कि प्यार कैसे किया जाता है। शट अप। अजीब मोहब्बत है, आधी जिंदगी दिल की बात बताने में गुजर गई, आधी मनाने में गुजर जाएगी। शादी तो अगले जन्म में ही होगी निशांत बाबू। पता नहीं समझता क्या है खुद को, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। अब तो मैं इसकी कोई बात मानने ही नहीं वाली हूँ, मैं बात ही नहीं। अरे किसके साथ बड़बड़ा रही है? हा? क्या हो गया? कुछ नहीं मासी। अब कुछ तो हुआ है, तू बताए नहीं, वो एक बात अलग है। क्या हुआ है? मासी वो निशांत है ना, पता नहीं क्या समझता है खुद को, हमेशा कोई ना कोई हरकत करता रहता है। दोस्त है तुम्हारा, समझाओगी उसे तो हरकत करना छोड़ देगी। नहीं समझेगा वो, मुझे पता है। वो जानबूझकर मुझे इरिटेट करता रहता है। ऐसा लड़का नहीं है वो। ऐसा क्या किया उसने? मासी आजकल ना वो हर समय फोन पर ही लगा रहता है, काम से ज्यादा बिजी वो फोन पर रहता है। तूने उसको कुछ कहा? हाँ, मैंने समझाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी बात मजाक में ही टाल दी। वो तुम्हें खुश करने की कोशिश करता रहता है और तुम परेशान हो जाती हो। मैं मानती हूँ ये बात मम्मी, मगर ये पहले की बात थी, अब तो बिल्कुल चेंज हो गया है। किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है, हमेशा उससे बात करता रहता है, मुझसे तो बात भी नहीं करता और ना ही मेरी कोई बात मानता है। मासी अब आप ही प्लीज उसे कुछ समझाओ ना, उसे डांटो। ठीक है, मैं उसे डांटूंगी, तो जा रहा हूँ। मैं किचन का काम फिनिश करती हूँ। हेलो हेलो बेटा निशांत, भूमिका बोल रही हूँ मैं। कही आंटी? बेटा क्या बात है? प्रतिष्ठा बहुत गुस्से में आई थी, बड़बड़ा रही थी, कुछ बात हुई क्या? कुछ नहीं आंटी, मैंने बस थोड़ा मजाक कर लिया, इसलिए बुरा मान गई। उसका दरअसल थोड़ा मूड खराब था, सिद्धांत सर को बातें सुना कर आई थी और उसके गुस्से में मैं फंस गया। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा मूड खराब था उसका, वरना वो कभी ऐसे करती नहीं है। अब चिंता ना करें आंटी जी, उसका मूड में 1 मिनट में ठीक कर। मुझे लगता नहीं बेटा वो इतनी आसानी से मानेगी, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई जा रही थी। अब टेंशन मत लीजिए, मैं एक बार घर आता हूँ तो उसका मैं मूड एकदम सही कर दूँ। हाँ बेटा तुम आ जाओ, ठीक है, बाय। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और जिसने दुश्मन को कमजोर समझा तो फिर वो कमजोरी बन जाती है, और फिर हारा हुआ दुश्मन भी जीत जाता है। मेरा तो एक ही दुश्मन है, सौम्य श्रीवास्तव। वो कैसे जीत गया? उनका नुकसान होने से मेरा बदला पूरा हो जाएगा, मेरे मन को शांति मिलेगी।